Hello बच्चा लोग, दिस इज़ कृति मिश्रा एंड आई एम गोइंग टू टीच यू बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 12th एंड चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में हमने फ्यूल के प्रिंसिपल की बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हेनरी फ्यूल के बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स हैं। उन 14 प्रिंसिपल्स में से हमने 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट वन इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड द सेकेंड वन इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ we go for the third principle, that is principle of discipline. It refers to the general rules and regulation which are necessary to follow in the organization. Basically ये क्या है, आपका जनरल गाइडलाइन, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करता है, जो आपको हर किसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें नेसेसरी होती है। ठीक है। और एक चीज़ इसके साथ ये भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही नहीं आपका मैटर करता है। ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि इफ़ देयर इज़ एनी कमिटमेंट देन इट शुड बी कंप्लीटेड, वेदर इट इज़ कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ और वेदर इट इज़ अ कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर, इट शुड बी कंप्लीटेड। एज वेल एज देयर इज़ वन मोर थिंग, इवन फ्यूल insists that discipline, principle of discipline should be followed by superior as well as subordinate. It is not possible to only followed by the subordinates. It should be followed by all of them. Like for example, if there is rule of no smoking and subordinates are not smoking, but if superiors are smoking, then this is a violation of principle of discipline. So according to principle of discipline, 2 things are there. First one, so general rules and regulations should be followed by all, and second one, if there is any commitment, if management or employee make any commitment, it should be fulfilled by both of the parties. Here we come for the positive effect. Positive effect is systematic working in the organization. Obviously rules and regulations make the work of employees as well as other persons systematized. Second one, improve efficiency. If all works are in a systematic way, then it already improve your efficiency. Consequence will be your disorder in a work, confusion and chaos, and the second one, wastage of resources. Third, we come for the fourth principle, that is principle of unity of command. According to this principle, an employee should receive order from only one boss. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका जो भी सबऑर्डिनेट है वहाँ पे हमेशा एक बॉस होना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छे से आप एग्जांपल समझ सकते हो कि मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है और उसको 2 बॉस से ऑर्डर मिल रहे हैं, बॉस एक्स एंड बॉस वाई। अब क्या होगा कि या तो एम्प्लॉय इन दोनों के काम करने में बहुत ज़्यादा थक जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, उसके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, या फिर एम्प्लॉय क्या करेगा, एक्सक्यूज़ बनाएगा कि मैं इस बॉस एक्स का काम कर रहा था इसलिए बॉस वाई का काम नहीं किया, और बॉस वाई से बोलेगा कि मैं बॉस एक्स का काम कर रहा था इसलिए वाई आपका काम नहीं किया। इस तरीके से वो क्या करेगा, एक्सक्यूजेस देगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आपको ऑर्डर देना है तो ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। अगर ये नहीं, पहली बात तो, और अगर ये नहीं होता है तो एक तो कन्फ्यूजन होगा, दूसरा एम्प्लॉय क्या करेगा, एक्सक्यूजेस बनाएगा। ठीक, तो अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, देयर शुड बी ओनली वन बॉस हु कैन गिव ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट, देयर शुड नॉट बी 2 और मोर देन 2 बॉस। ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा देयर इज नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। ऑब्वियसली अगर एक बॉस से ऑर्डर मिल रहा है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ हमें उसी का काम फॉलो करना है। एंड सेकंड में नो ईगो क्लैसेस। अगर दो बॉस ऑर्डर दे रहे होते तो हर बॉस के अंदर ये होता है कि पहले मेरा काम किया जाए, और अगर एम्प्लॉय उसमें से किसी एक को चूज कर लेता तो क्या होगा, दोनों जो बॉसेस हैं उनके बीच में ईगो क्लैसेस होने लगे कि मेरा काम पहले नहीं हुआ, मेरा काम पहले नहीं हुआ, दैट्स लाइक। एंड द कंसिक्वेंस, फर्स्ट कंसिक्वेंस इज दिस कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ के माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा किसका वर्क पहले परफॉर्म किया जाए, किसका ऑर्डर पहले परफॉर्म किया जाए। सेकेंड वन, सबऑर्डिनेट गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज वर्क। सबऑर्डिनेट को क्या होगा, एस्केप मतलब अपने काम से भागने का मौका मिल जाएगा, उसको जरूर वो काम नहीं करेगा, बच जाएगा उससे। एंड द थर्ड वन, ईगो क्लैसेस अमंग सुपीरियर्स। जो बॉस हैं उनके बीच में क्या होगा, ईगो क्लैसेस होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अभी तक